हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आई एम सॉरी स्टोरी लेट हो रही है, बट क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ऊपर एक साथ तीन चीज़ों ने हमला बोल दिया है। एक तो मेरे पैर में मोच आ गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दूसरा मुझे ज़ुकाम और साथ साथ फीवर, जिसकी वजह से मेरा गला, मेरा नाक, मेरी आँख सारी डैमेज हो रखी है। मतलब कि आँखों से पानी बह रहा है। 3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। और तीसरी चीज़ है, मेरे मुंह में हो गए हैं छाले, जिसकी वजह से मुंह पूरा भर गया छालों से, बोला भी नहीं जा रहा। खैर चलो, अभी मैं दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर से। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी मुझे सोना है, लेकिन सोचा सोने से पहले ज़रा एक पार्ट निकाल ही देते हैं। तो चलिए, तो सफ़र के पिछले पार्ट में अभी तक हम लोगों ने सुना था कि जो हमारी मन्नत है वो बैठती है पिया के पास। तो उसकी माँ बोलती है, मन्नत बैठी बैठी कर क्या रही है, अपनी भाभी से बात नहीं करेगी। तो मन्नत बोलती है, मैं क्या बोलूँ, क्या बात करनी है। तो आंटी बोलती है, ये तो ऐसी ही है पिया, बेटा तुम ही इससे बात कर लो अपनी ननद से। तो पिया जो है वो ऐसे ही मन्नत की और थोड़ा हल्के से आंख उठा कर देखती है और कहती है, हेलो दी। तो ऐसी जब बोलती है ना, तो मतलब मन्नत तो बेचारी ऐसे ना पिया को अजीब सी निगाहों से देखती है, क्योंकि उसे बड़ा ही बुरा लगता है जब पिया उसे दी बोलती है। तो जब मन्नत उसको ऐसे देख रही होती है ना, तो आंटी बोलती है, उसे ऐसे क्या देख रही है घूर घूर के, वो तुझे हेलो बोल रही है, बोल तो सही। तो मन्नत जो पिया की ओर देखते हुए कहती है, हेलो। और उसके बाद ना वो एकदम से खड़ी होकर ना वहाँ से जाने लगती है। तो आंटी उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है, कहाँ जा रही है तू। तो मन्नत बोलती है, मैं वो ऑफिस जा रही हूँ, मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है। तो आंटी बोलती है, तू कहीं नहीं जा रही है, चुपचाप यहीं पे बैठ। तो बोलती है, माँ जाने दो ना, मुझे ऑफिस जाना है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। तो आंटी बोलती है, मैंने कहा ना तू आज कहीं नहीं जाएगी, आज कोई ऑफिस नहीं जाना है। और वैसे भी इस घर में तेरी भाभी की, यानी कि इस घर की पहली रसोई है और उसकी मुँह दिखाई भी है। घर में ये फंक्शन है, लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा, तू ऑफिस जा रही है, ऐसा कैसे कर सकती है तू। तो मन्नत बोलती है, माँ आप सब कर लो ना ये सब, आपको पता है ना मुझे ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत काम है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ऐसा बोलती है ना, तो आंटी जो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है, मैंने तुझसे कहा ना, अब देखो काम काम काम, चुपचाप बैठ यहाँ पे, कहीं नहीं जाना है तूने, तो उसको मेरी कसम है। तो जो ऐसा बोलती है ना, तो अन्नत बोलती है, माँ। तो बोलती है, कहा ना तुझसे बैठ यहाँ पे। तो उसकी माँ जो ज़बरदस्ती मन्नत को ना वहाँ पे बिठा देती है। तो मन्नत जो है वो ऐसे पिया की ओर ना हल्की सी निगाह उठा के देखती है और चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। उसके बाद जो आंटी है वो पिया से कहती है, पिया बेटा तुम मेरे साथ रसोई में चलो, है ना, तो तुम्हारी आज पहली रसोई है ना, तो कुछ खाने में बना दो, मतलब कुछ मीठा मीठा तुम्हें आता है बनाना कि नहीं आता है। तो पिया बोलती है, जी। तो आंटी जो है फिर वो पिया को किचन में ले जाती है, वहाँ उसकी ज़रूरत का उसे सामान दे देती है, कहती बेटा तुम्हें जो बनाना आता है तुम बना दो, ठीक है, सब लोग बाहर तुम्हारे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ऐसा कह के आंटी जो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो पिया है वो हलवा बनाने लग जाती है। हालांकि उसे शादी और इन रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर वो कर ही क्या सकती थी, इसीलिए वो अपना काम कर रही होती है। और जब वो काम कर रही होती है ना, तो अचानक से उसे एकदम आलिया की याद आ जाती है, बिकॉज़ वो जो हलवा बना रही थी वो हलवा आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद था, वो भी पिया के हाथ का। तो पिया जब आलिया की यादों में खो जाती है ना, तो उसे याद ही नहीं रहता कि हलवा बनाते वक्त उसने चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया है, वो गलती से बहुत ज़्यादा नमक उसमें डाल दे दिया। और इस बात का अंदाज़ा उसे बिल्कुल नहीं रहता कि वो क्या डाल रही है, और बस वो हलवा बनाती रहती है और आलिया को याद करती रहती है। तभी जो उसकी सासू माँ है वो ऐसे किचन में आती है और कहती है, पिया बेटा हलवा बन गया क्या। लेकिन पिया तो आलिया की यादों में खोई हुई थी, तो वो उनकी आवाज़ ही नहीं सुनती और ना ही कोई रिप्लाई देती है। तो आंटी जो पिया के पास आती है कहती है, पिया। तो उसको ऐसे ना हाथ से हिलाते हैं। तो पिया बोलती है, जी। तो बोलती, कहाँ खोई हुई हो, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही। तो पिया बोलती है, वो तो आंटी बोलती है, अच्छा वैसे तुम्हारा हलवा बन गया क्या, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। तो पिया बोलती है, जी बस बन गया, ये तैयार है। तो आंटी बोलती है, अच्छा ठीक है, तो तुम काम करो, तुम ये हलवा डाल के बाहर ले आओ, है ना, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा बोल के आंटी जो वो दोबारा वहाँ से चली जाती है। और पिया जो है वो हलवे को ना ऐसी कटोरी में निकाल के ना ऐसे प्लेट में रख देती है। तभी पिया को ना ऐसे वॉशरूम जाने की नीड होती है, तो वो ना वॉशरूम चली जाती है उस हलवे को वहीं पे छोड़ के किचन में। और उसके थोड़ी देर बाद जो मन्नत है वो यूं ही किचन में आती है, उसे कुछ काम होता है, शायद पानी वानी की ज़रूरत होती है।
तो किचन में जब आती है ना तो वहाँ पे देखती है कि जो हलवा है वो तैयार रखा हुआ है। तो कहती है ये हलवा क्या ये पिया ने बनाया है क्या? तो वैसे ना वो चारों ओर देख रही होती है, उसे कोई नज़र नहीं आता। कहती पक्का ये पिया ने बनाया है। तो ऐसा देख के ना पता नहीं उसके चेहरे पे क्यों स्माइल आती है, और फिर उसका एकदम से ना मन करता है कि उस हलवे को वो चख ले। हालांकि उसके अंदर ऐसी कोई आदत है कभी पहले थी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों पिया के मामले में उसे ऐसा मन करता है कि उस हलवे को वो पहले चख ले। तो वो एक चम्मच उठाती है और ऐसे ही ना चारों ओर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, तो उसमें से ऐसे चम्मच से थोड़ा सा हलवा लेके ना अपने मुंह में बड़ी खुशी से डालती है कि हलवा कैसा बना है। लेकिन जैसे ही वो हलवा चखती है ना, पूरे हलवे में नमक ही नमक होता है, जिसे देखकर मन्नत तो चौंक जाती, कहती थू। तो ऐसा ना वो हलवे को थूक देती हो, कहती ये कैसा हलवा है, इसमें तो नमक ही नमक भरा पड़ा है। तो फिर उसके बाद कहती है अगर ये हलवा घर वालों ने खा लिया तो घर वालों के सामने पिया की इमेज क्या बनेगी। नहीं, मैं पिया को इस तरह से सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, बाहर सब हलवे का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या करूं, मैं क्या करूं। तो वह ना ऐसे सोच ही रही होती है कि कैसे उस हलवे को ठिकाने लगाए और पिया को सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। लेकिन तभी वहाँ पर ना वापस जो पिया है वो आ जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर मन्नत खड़ी हुई है। तो बिना कुछ कहे पिया जो है वो अपनी प्लेट उठाती है, वहाँ से जैसे जाने लगती है ना, तो मन्नत बोलती है पिया। तो पिया जो रुक जाती है और पलट के कहती है जी दी। तो दोबारा उसको दी बोलती है ना, तो मन्नत का मुंह फिर सा हो जाता है। तो अजीब सी निगाहों से ना ऐसे पिया की ओर देखती है। तो पिया बोलती है दी कुछ काम था? तो मन्नत बोलती है मैं पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो तुम? तो बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, सब लोग हलवे का वेट कर रहे हैं। दी आप एक काम करिए, आप भी बाहर आ जाइए और खा लीजिए। तो ऐसा बोल के जो पिया है ना वो वहाँ से चली जाती है। तो मन्नत का तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि पिया उसको बार बार दी बोल रही होती है ना, मन्नत को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। तो कहती क्या यार, इसको तो ये बार बार दी क्यों बोलती रहती है मुझे। तो ऐसा बोल के ना वो मतलब बड़ी परेशान होती है। फिर कहती है मैं भी क्या सोच रही हूँ, इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मुझे क्या बोलती है, इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको कैसे रोकूँ। क्या करूँ मैं यार, ये तो हलवा लेके चली गई, क्या करूँ, घर वालों के सामने इसकी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बचाना होगा। तो ऐसा कह के ना मन्नत जो जल्दी से ना किचन से भागती है पिया के पीछे पीछे, और देखती है कि जो पिया है वो हलवा लेके जा रही है। पिया की जो चाल होती है वो थोड़ी स्लो होती है, बिकॉज एक तो उसने साड़ी पहनी होती है, ऊपर से हाथ में हलवा होता है, तो वो बड़ी धीरे धीरे चल रही होती है। तो मन्नत जो वो जल्दी जल्दी भाग के ना टेबल के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे सारे घर वाले बैठे होते हैं। तो आंटी बोलती है तू क्या कर रही है, एकदम से भागे भागे आ रही है? अच्छा चल बैठ जा, देख बहू हलवा लेके आ रही है, आज बहू के हाथ का हलवा खाना और बताना कि कैसा है। तो ऐसा बोल के आंटी जो मुस्कुराती है, और सभी घर वाले भी ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं। तो जो मन्नत है वो कहती है बताऊँ क्या, हलवा में तो नमक भरा पड़ा है, अगर आप लोगों ने खा लिया ना तो मुझे कुछ करना होगा, बट क्या करूँ। तो ऐसा ना सोच रही होती है, तभी उसे कुछ आइडिया आता है। तो जैसे ही पिया टेबल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है ना, तभी मन्नत जो है वो जानबूझकर एकदम से खड़ी होती है और पिया से टकरा जाती है जानबूझकर। और जैसे ही टकराती है ना, पिया का बैलेंस ख़राब होता है, उसका हलवा जो होता है वो छूट के ज़मीन पे गिर जाता है सारा का सारा। और जो पिया है जैसे गिरने वाली होती है, मन्नत उसे संभाल लेती है गिरने से, और उसको ऐसे पकड़ती है ना, तो उसकी निगाहें और पिया की निगाहें एक हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मन्नत तो जैसे पिया की आंखों में खो ही चुकी थी, और पिया जो है वो अजीब सी निगाहों से उसकी ओर देख रही होती है। और जो सारे घर वाले हैं वो देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, और हलवा तो ऑलमोस्ट सारा फैल चुका था। तो जो मन्नत का कज़न होता है अमित, वो कहता है मन्नत ये क्या हरकत है, तुमने जानबूझकर भाभी का हलवा क्यों गिरा दिया? तो ऐसा बोलता है ना, तो जो सब लोग होते हैं वो मन्नत की ओर देख रहे होते हैं, और मन्नत भी एकदम से ना सीधी खड़ी हो जाती है और पिया को भी सीधा करती है। तो पिया जो वो ऐसी मन्नत की ओर देख रही होती है, बिकॉज देखा तो सबने था कि मन्नत ने जानबूझकर पिया को धक्का मारा है। तो आंटी भी बोलती है मन्नत ये क्या हरकत है, तूने हलवा क्यों गिराया और तूने धक्का क्यों मारा उसे? तो मन्नत बोलती है आई एम रियली सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, पता नहीं कैसे इनको धक्का लग गया और ये हलवा गिर गया। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी भैया। तो ऐसा बोलती है ना, तो पिया जो मन्नत की ओर देख रही होती है, और उसे काफ़ी ये चीज़ बुरी लगती है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से वो हलवा बनाया था।
तो उसके बाद जो पिया है ना वो वहाँ से ऐसे जाने लगती है। तभी मन्नत एकदम उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है कहाँ जा रही हो पिया? तो पिया बोलती है कहीं नहीं। तो बोलती है अच्छा मेरी बात तो सुनो, देखो मुझे पता है मैंने तुम्हारी पहली रुसी ख़राब कर दी, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया सच में। तो ऐसा बोलती है ना, तो पिया बोलती है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा बोल के पिया जो वो वहाँ से ना जाने लगती है। तो आंटी बोलती है बेटा बेटा कहाँ जा रही हो तुम? पर जो पिया है वो मन्नत की बात नहीं सुनती और सीधा वहाँ से ना किचन में चली जाती है। उसे ना मतलब ये मन्नत की जो हरकत होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और किचन में भागी चली जाती है। तो उसके जो पापा होते हैं ना मन्नत के, और उसकी जो माँ होती है, वो ऐसे ही मन्नत को देख रही होती है सारी फैमिली। तो मन्नत कहती है अब आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है ना, फैल गया तो फैल गया, क्या हो गया, गलती से हो गया, जानबूझ के थोड़ी किया था मैंने, आप लोग भी ना। तो ऐसा करके जो मन्नत होती है और वो वहाँ से ना अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाके कहती है शुक्र है मैंने पिया को बचा लिया, वरना घर वालों के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती होती। तो ये सोच कर जो मन्नत होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर जो पिया है वो किचन में जाके ना मतलब उसको ना मन्नत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो कहती है समझती क्या है खुद को, जानबूझकर मुझे धक्का मार दिया, मेरी मेरी मेहनत ख़राब कर दी। तो पहले ही मुझे रस्मों वस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऊपर से घर वालों के नाटक ही ख़त्म नहीं होते। तो ऐसा बोल के जो पिया होती है ना वो गुस्से से मतलब खड़ी होती है और तभी उसकी नज़र ना गैस के पास रखे हुए ना एक डब्बे पे जाती है और उस डब्बे पे लिखा होता है 60। तो ये देखकर तो वो चौंक जाती है और जल्दी से उस डब्बे को उठा के कहती है व्हाट, ये तो नमक है, लेकिन नमक का डब्बा, मैंने तो चीनी का डब्बा उठाया था। तो वो ऐसा बोल ही रही होती है ना, फिर कहती है नमक का डब्बा। तो फिर उसको ना याद आता है कि उसी डब्बे में से तो उसने हलवा बनाया था। तो कहती है इसका मतलब मैंने उसमें चीनी नहीं नमक डाला था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो ऐसा बोल ही रही होती है और तभी उसकी नज़र ना नीचे रखी हुई एक चम्मच पे जाती है जिस पर थोड़ा सा हलवा लगा होता है और ये वही चम्मच होती है जिसे मन्नत ने चखा था। तो कहती है ये चम्मच, तो उस पर ना वो हलवे को ऐसा देखती है ना, उसको कहती है ये हलवा किसने खाया है? तो वो पिया है ना वो उसमें से हलवे को ना ऐसा हल्का सा उठाती है और उसको चखती है और वो देखती है कि उसमें वाकई बहुत नमक है। तो वो भी एकदम से ना थूक देती, कहती थूक ये ये सब क्या है? इसका मतलब हलवे में नमक ही नमक था। तो जो पिया है ना वो इस बात पे गौर करती है और उसे तभी वो सीन पे गौर करती है जब मन्नत से टकराई थी और सारा हलवा ज़मीन पे फैल गया था। तो यहाँ से उसका दिमाग चलता है, वो कहती है ओह, इसका मतलब मन्नत थी ने जानबूझकर वो मुझे धक्का मारा था ताकि वो हलवा ज़मीन पे गिर जाए और घर वालों के सामने मेरी इंसल्ट ना हो, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ओह शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? तो ऐसा बोल के पिया जो होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है, कहती है। तो पिया जो वो जल्दी से ना किचन से निकलती है। तो जो उसकी सास होती है ना उससे कहती है पिया कहाँ जा रही हो? तो पिया बोलती है मम्मी जी वो मन्नत दी कहाँ है? तो बोलती है मन्नत वो तो शायद अपने रूम में है, पर तुझे क्या काम है मन्नत से? तो बोलती है वो मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है अच्छा समझ गई, देखो बेटा मुझे पता है मन्नत ने ठीक नहीं किया, तुम्हारी पहली रसोई ख़राब कर दी, लेकिन उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मन्नत को हमने डांटा था इस बात के लिए, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? देखो जो हो गया भूल जाओ उस चीज़ को। तो भैया बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं और आपको उन्हें डांटना नहीं चाहिए था, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, आप मुझे बताएंगी उनका रूम किधर है? तो आंटी बोलती है उसका रूम ऊपर है तुम्हारे रूम के बगल में, लेकिन तुम्हें उससे क्या बात करनी है? तो बोलती है नहीं बस मैं आती हूँ ना, थोड़ी देर में आती हूँ। तो ऐसा बोल के जो पिया है वो जल्दी से मन्नत के रूम की ओर ना भाग जाती है सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते। तो जो उसकी सास होती है वो देख रही होती, कहती है इसको क्या हो गया? तो जो पिया है वो जल्दी जल्दी ना मन्नत के रूम में जाती है और वहाँ पे जो मन्नत है वो ऐसे ही अपने बेड पे ना बैठी होती है और बहुत खुश हो रही होती है कि उसने फाइनली पिया को बचा लिया। तभी जो पिया है ना वो ऐसे कमरे में एंटर करती है और देखती है कि मन्नत बैठी हुई है। तो कहती है वो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? तो जैसे ही ऐसा बोलती है ना तो उसकी आवाज़ सुनते ही मन्नत पीछे की ओर पलट के देखती है और पिया को देखते ही उसका जो दिल होता है वो ऐसे ना धक 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 धड़कने लगता है। हालांकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि ये फीलिंग कैसी है, पर पिया को देखते ही उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो देखने लायक होती है। तो खुशी से कहती है हाँ आओ ना, पूछ क्या रही हो, आओ
तुम्हारा ही रूम है। तो ऐसा बोलती है ना, तो पिया बोलती है क्या? तो बोलती है नहीं मतलब आओ अंदर आओ। तो पिया जो वो अंदर आती है, तो मन्नत बोलती है कहो कैसे आना हुआ? तो पिया बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसकी बात सुनते ही जो मन्नत है ना, वो मन में कहती है ओह, लगता है मैंने इसको धक्का मारा था ना, इसी बात पे नाराज़ है, कुछ कहने आई होगी। तो उससे बोलती है अच्छा बोलो क्या बात करनी है। देखो वैसे मैं जानती हूँ कि तुम वो हलवे वाली बात पे मुझसे नाराज़ हो, तो उसके लिए मैं एक बार तुमसे फिर माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसा कह के जो मन्नत है ना, वो स्माइल करते हुए ना पिया के सामने हाथ जोड़ लेती है। तो जो पिया है वो, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो एकदम से ना मन्नत के दोनों हाथों को नीचे करती है, उसके हाथों को ऐसे जब टच करती है ना, तो मन्नत को तो मतलब एकदम से झंझनाहट सी हो जाती है उसके टच करते ही। तो जो पिया है वो कहती है क्या कर रही हैं दी आप ये, अब पहले ही मुझे शर्मिंदा कर चुकी हैं, पहले ही मेरी गलती का इल्ज़ाम आपने अपने सर ले लिया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस हलवे को मैंने अच्छा नहीं बनाया था, उसमें नमक भरा पड़ा था और घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसीलिए आपने ऐसा किया। आपने ऐसा क्यों किया दी? आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर गलती मुझसे हुई थी तो डांट भी मुझे पड़नी थी, गलत भी मुझे साबित होना था ना, आपने ऐसा क्यों किया दी? तो ऐसा ना, वो जब उसको दी बोल रही होती है ना, तो मन्नत को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। सो वो इरिटेट होकर कहती है कि तुम मुझे बार बार ना दी मत बुलाया करो, क्यों बार बार मुझे दी बोलती रहती हो? अरे नाम है मेरा मन्नत, इतना अच्छा खासा नाम दिया घर वालों ने, मन्नत बुला करो ना, दीदी क्यों बोलती रहती हो? तो ऐसा ना थोड़ा चिल्ला के बोल देती है। तो पिया जो एकदम से ना मन्नत को देखती रह जाती है कि इन्हें क्या हुआ। तो मन्नत को थोड़ा सा ना होश आता है, तो वो कहती है आई मीन मेरे कहने का मतलब था कि मतलब तुम मुझे दी क्यों बोलती हो, मैं बस इतना पूछ रही थी। तो पिया कहती है क्या कह रही हैं आप मेरी दी तो लगेंगी, आप कपिल जी की बड़ी बहन है, तो इस हिसाब से तो मैं आपको दी ही बोलूँगी ना। तो मन्नत बोलती है हाँ ठीक है, मैं कपिल से बड़ी हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, सिर्फ 1.5 साल बड़ी हूँ उससे, तो तुम मुझे मन्नत बोल सकती हो, दी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है बट आप दी लगोगी ना। तो मन्नत बोलती है मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम मुझे दी नहीं बोलोगी तो मत नहीं बोलोगी, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम मुझे दी बोलती हो। तो मेरी बात एक कान खोल के सुनो, आइंदा मुझे दी बोला ना तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तो पिया जो होती है ना, ऐसे ही ना मन्नत की ओर देख रही होती है कि ये करी क्या चीज़ है। तो मन्नत बोलती है क्या ऐसे क्या देख रही हो, आ रही है ना बात समझ में, मुझे सिर्फ मन्नत बोलना, आइंदा दी मत बोलना। और रही बात उस हलवे की और वो सब इल्ज़ाम सर लेने की, तो इतना बड़ी मैंने कोई एहसान नहीं कर दिया तुम्हारे ऊपर, इट्स ओके। अब आज से तुम भी हमारी फैमिली हो, तो चलता है इतना तो ठीक है ना, पर आगे से याद रखना मेरे को दी बुलाया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ऐसा बोल के जो मन्नत होती है ना, वो ऐसे उस रूम से ना बाहर निकल जाती है। उसको ना मतलब बड़ा अजीब लग रहा होता है कि उसको दीदी बोल रही होती है, और वो ना बच्चों ऐसी हरकतें करके ना रूम से बाहर निकलती है ना। तो पिया जो उसको जाते हुए देख रही होती है, कहती है कुछ अजीब नहीं है ये। तो ऐसा कह के जो पिया है वो भी फिर रूम से बाहर निकल आती है। तो सफ़र के पार्ट में मैं सिर्फ इतना ही सुनाऊंगी, बिकॉज़ मेरी तबीयत हो रही ख़राब, मेरे से मैंने दवाई खाई है, मुझे करना है रेस्ट। ये तो मैंने सोचा कि भाई मैंने गैप दे दिया है तो जल्दी से बना देती हूँ, इसलिए, वरना हिम्मत तो आज भी नहीं थी मेरी। तो पार्ट छोटा है, एडजस्ट कर लेना, शिकायतें मत करना कि पार्ट छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना। जो भी है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं 30 मिनट का पार्ट डालूँगी, बट अब फ़िलहाल अभी इतने में इतना ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, और जब तबीयत ठीक होगी तभी मिलूँगी, बाकी तो भगवान मालिक है मेरा। ठीक है, बाय बाय टाटा, सो जाओ सारे। नहीं स्टोरी सुन के सोना।